जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान म्यानी साहब में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लाहौर की मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जो गुज़श्ता शब कत्ल कर दी गई, अमीर बिलाज टीपू की आज म्यानी साहब में तदफीन की जाएगी। अभी कुछ देर कबल उनका जनाजा असर की नमाज के बाद चौक शाह आलम में पढ़ा जाएगा। उसके बाद म्यानी साहब कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाले के पहलू में उन्हें दफन किया जाएगा। अगर इनके वालिद और इनके दादा की बात की जाए, बिल्ला टिप्पू ट्रक्का वाला का, जो कि लाहौर में बिल्ला पहलवान के नाम से मशहूर थे। ये पार्टीशन से पहले, तहरीक आज़ादी तहरीक पाकिस्तान से पहले ये ख़ानदान गुड ट्रांसपोर्ट्स का काम करते थे और उन पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। कुछ लोग इन्हें बदमाश, कुछ लोग इन्हें कब्ज़ा माफिया भी कहते हैं। जैसे कि टीपू ट्रक्का वाला ही है, उन्हें अंडरवर्ल्ड का टॉप 10 में शुमार किया जाता रहा उनको। और एक और अपने नाज़रीन को बात बताता जाऊँ कि उनका जो फैमिली खाता है वो आप इस वक्त देख भी रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उधर ही इनके फैमिली के जितने भी अफराद हैं, इनके कज़न, ख़ास तौर पे अगर इनके दादा की बात की जाए, बिल्ला टीपू ट्रक्का वाला और आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाला और अब अमीर बिलाज टीपू ट्रक्का वाला की कब्र भी इसी अहाते में बनाई गई है। ये बड़ा खूबसूरत सा नौजवान था, पढ़ा लिखा। 2006 में गालबन ये फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई थी, जब इनके वालिद आरिफ अमीर टिप्पू को लाहौर एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में 2010 में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे एक पंजाबी रवायात है कि ख़ानदान का सरबराह, जो पग जिसको कहा जाता है, वो अमीर बलाज के सर पर रखी गई। ये अपने पूरे ख़ानदान की दुश्मनियाँ कह लें, बिज़नेस कह लें, उसको लेकर चल रहे थे। गुज़श्ता अदवार हुकूमत में, मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में, उसमें कई MP हजरात, पुलिस साहिबान ने, क्या कहते, जो लाहौर की मशहूर दुश्मनियाँ थी उनमें अगर हम लोग जिक्र करें, बाबर भट्ट लखोडेरिया, सुहेल शौकत भट्ट जो मुस्लिम लीग के मौजूदा MP भी मुंतब हुए हैं, वो उनका ख़ानदान, नूरा कश्मीरी और जितनी भी पुरानी जो दुश्मनियाँ थी उनको, क्या कहते, सुलहनामा करवाया गया इनके बीच, जो कि एक बहुत बड़ी गैंग वार, उसमें कई नाम आ जाते हैं। जैसे आप अगर जिक्र करें मियाँ हलाक अहमद गुड्डू का जिक्र किया जाए, जो कि माजा सिख उनके वालिद थे, शेख रुहील असगर, फिर ये बिल्ला टिप्पू ट्रक्का वाला, गोगी भट्ट वगैरह ख़ानदान, और ये तमाम, क्योंकि अगर ये शहर पुरअमन होगा तभी हम लोग सुख का सांस, सुकून का सांस जो है वो ले सकते हैं। उनका भी इंटरव्यू मैं सुन रहा था निजी TV चैनल पर, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये जो अपनी ख़ानदानी दुश्मनी है, ये मिरास जो है वो आगे मैं अपने बच्चों में कन्वर्ट ना करूं, उनको आगे मतलब ना जाएं, ये रुकनी चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें, गैंग वार रुकनी चाहिए। तो गुज़श्ता सब ये एक अपने दोस्त की शादी में शरीक थे, जहाँ पर इनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, और जो कातिल था उसको ये अमीर बिलाज के जो गन मैन थे उन्होंने मौके पर ही गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आरिफ अमीर टीपू के दो साहबजादे अभी भी हयात हैं। ये टोटल 3 भाई थे। आरिफ अमीर टीपू जो अमीर बिलाज हैं, उनके भी 2 बेटे हैं, बड़े खूबसूरत से छोटे, और ये अभी इनकी अपनी भी कोई इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, 30-31 के करीब होंगे। इनके वालिद भी कह लें कि जो वो थे वो 40 से 45 की एज में उनका भी मर्डर कर दिया गया था। तो ये ख़ानदान मतलब तीसरी नस्ल जो है वो आज मर्डर कर दी गई और उन्हें यहाँ पे म्यानी साहब में दफन किया जाएगा। तो जो मैं बात अक्सर कहता हूँ, वो जो हमारे बच्चे भी क्या कहते हैं, वो जब देखते हैं डाले, वो प्रोटोकॉल्स देखते हैं कि 10-10 गाड़ियाँ जा रही हैं, 20-20 गार्ड्स हैं साथ, तो वो फैसिनेटेड होते हैं, वो उससे बड़ा मुतासिर होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो मेरे ख्याल से वालिदैन को भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। या जो मेरा मकसद है ये बात करने का, वो ये कि वो अमीर बिलाज टीपू के इंटरव्यू में वो खुद कहते हैं कि मेरी मजबूरी है गार्ड रखना, क्योंकि हमारी ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं। वो कहते हैं मेरा बड़ा दिल करता है मैं अपने बच्चों के साथ बाहर डिनर पे जाऊँ, खाना खाऊँ, लेकिन वो तमाम चीज़ें एक आम आदमी की तरह वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे, बसर नहीं कर सकते थे, जिस तरह आप और मैं बाज़ार में घूम सकते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे ये रुकनी चाहिए। ये कई नस्लें जो हैं वो इससे तबाह हो जाती हैं, कई ख़ानदान जो हैं इससे ख़ानदानी दुश्मनियों से तबाह हो गए हैं। मैं जब अमीर बिलाज टीपू की तदफीन का कंफर्म करने के लिए कब्रिस्तान आया, तो इनका ख़ानदानी मुलाजिम जो थे वो कब्र निकाल रहे थे। उनसे मेरी बात हुई कि अमीर बिलाज कैसा शख्स था, कैसा नौजवान था।
तो वो बेइंतहा इसकी तारीफ़ कर रहे थे। फिर जो जनाजे में शरीक थे लोग, उसके दोस्त अहबाब, फैमिली, उसके अलावा भी बाहर से, क्योंकि फैमिली वाले तो तारीफ़ करेंगे। और वैसे भी वो एक शक्ल से भी अगर आप देखें, उसकी बातें भी अगर आप उसके कोई इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, तो वो बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान था। उसके अलावा भी, क्योंकि मैं तो आप देखते रहते हैं वीडियोज़ में कब्रिस्तान में जाता रहता हूँ, तो इसी तरह इनके दादा के मुतल्लिक बिल्ला पहलवान जो हैं, अमीरुद्दीन साहब, उनके बारे में एक गोरकर ने मुझे बताया था कि मुझे चंद पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं उनके डेरे पर वैसे ही गया। तो उन्होंने मुझे मतलब जितनी भी मेरी ज़रूरत थी, वो उन्होंने पूरी कर दी। इसी तरह इनकी जहाँ पे रिहाइश है शाह आलम के करीब, उसके पीछे शीतला मंदिर एक इलाका है, वहाँ पर इन लोगों ने कई लोगों के घरों का राशन लगाया हुआ था। जैसे मैं बात किया करता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी के 2 रुख होते हैं, अच्छाई और बुराई जो है वो साथ-साथ चलती है। भाई अफ़सोसनाक खबर थी कि इतने खूबसूरत और नौजवान शख्स का कत्ल हो जाना, यूँ मर्डर हो जाना, उसके घर में उसकी वालदा, उसके भाइयों, उसके बच्चों की क्या कैफ़ियत होगी, ये शायद हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। कैमरामैन खुर्रम बसरा के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।